Raj Kataria. Currently, I am working as a research trainee at Sai Life Sciences, Hyderabad, and my department is research and development. I am involved in preclinical studies. But my it is my opinion to you that if you want to get a job as a fresher, so you should improve your communication skills first. So communication skill plays a very important role if you are approaching any HR in any company. So this is the first point. Then next point you will have to develop is to you will have to develop your self confidence. These are two things. If you develop in yourself, then you will definitely get a job. If you are lacking in knowledge, then it's okay. If you are fresher, then you will definitely get a job. But first of all, try to improve your communication skills. Twinkle So Charde, and I'm from the second batch of Canvas Clinical Research Services Private Limited of PGDCR. मैं मेरा क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड एमफार्मा है, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च किया है. करंटली मैं एमएनसी में इन पीवी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ एज अ मेडिकल सर्विस एसोसिएट. नाउ द क्वेश्चन इज कि आपने आपका एंजाइटी और जो फियर है व्हेन आपने जब अपना पहले स्टार्ट किया करियर, तो आपने आपका एंजाइटी कैसे ओवरकम किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर माय एक्सपीरियंस, मेरी फर्स्ट स्टेप थी कि मैंने ये रियलाइज किया कि हाँ, मैं नई हूँ इस इंडस्ट्री में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पता नहीं है और मुझे सीखनी है, और बहुत सारी चीजें ऐसी रहेगी जिसमें मुझे प्रॉब्लम्स आएगी और उसके लिए मैं रेडी थी. तो मुझे एंजाइटी और फियर तो था, लेकिन मुझ में वो मैंने वो खुद में एक चीज लाई थी कि हाँ, मुझे ये चीजें ओवरकम करनी है. इसमें हो सकता है शायद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए और मैं ना कर पाऊँ, फेल हो जाऊंगी, बट फिर भी मुझे फिर से उठना है और वो चीजें करनी है. ये मेरा एक पहले से एक मैंने खुद ने डिसीजन लिया था और मैंने एक्सेप्ट किया था कि मुझ में ये चीजें रहेंगी और मुझ में ये एंजाइटी रहेगी. सो फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट करो कि गलतियां होने वाली है. एक्सेप्ट करो कि आपको एंजाइटी रहेगी, फियर रहेगा, नए लोगों से मिलना, बात करना रहेगा, नई चीजें सीखनी रहेंगी, बहुत सारी चीजें नई करनी पड़ेगी, और अलोंग विद दैट आपको स्ट्रगल रहेगा. ये चीजें एक्सेप्ट करो. आपके लिए सब चीजें मेरी नहीं रहेंगी कि हाँ, बहुत अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है. तो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस. सेकेंड थिंग इज लर्निंग. मैंने चीजें सीखना शुरू किया. मैंने नई चीजों को ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट किया. मैंने ये नहीं किया कहा कि हाँ, मुझे यहाँ अगर गाड़ी का फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी का सीन है, तो मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है. मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये सीन है और मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है. तो ऑलवेज बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन दिस कंडीशन कि हाँ, नई चीजें सीखनी है, नई चीजें आएगी, ये चीज मैंने पहले की नहीं है तो मैं इस बार भी नहीं कर पाऊंगी. ये चीजें नहीं रखना है, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमेशा रहना है. तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो आपका सिचुएशन, आप उस सिचुएशन के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहते हो कि आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे. अगर आप चीजें नई सीखने के लिए भी रेडी रहते हो कि हाँ, ये चीज नई है और इसे मुझे सीखना है, तो इस वजह से क्या होता है, आप में नए स्किल्स डेवलप होते हैं. आपको एक्सेप्ट करना आप में वो स्किल्स रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है और उसे खुद में डेवलप करना है, और तब जाके आप में थोड़ा अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है. जब ये कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका फियर और जो एंजाइटी है वो कुछ हद तक रिड्यूस होगा. थर्ड, ये 3 चीजें हुई. उसके बाद चौथी चीज ये करनी है आपको कि आपको नेटवर्किंग पे फोकस करना है. आपको पता है कि आप नए हो, आपको यहाँ पे कोई नहीं जानता है, तो आपको खुद की पहचान धीरे धीरे बनाना शुरू करना है. अगर आप पहचान भी नहीं बना पाते हो, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहते हो तो आपको इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको जितना ज्यादा आपका वो इंडस्ट्री का नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका जो फियर है वो कम होगा, क्योंकि आप नोन हो रहे हो. वो कंडीशन रहेगी, वो सिचुएशन रहेगी, वो इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा, या फिर वो इंटरव्यू लेने वाले लोग रहेंगे. उनको आप जितना ज्यादा जानोगे, उतना ज्यादा आपका जो फियर है वो कम होगा. तो नेटवर्किंग पे भी आपको फोकस करना है. मैंने ज्यादातर नेटवर्किंग पे फोकस किया था जब मैं नई थी. फर्स्ट ऑफ थिंग, मेरे कंडीशन में ये था कि मैं फोकस थी, मुझे क्लिनिकल रिसर्च में ही करियर करना है.
तो मैंने उसी रिगार्डिंग कोर्स सिलेक्ट किया, उसी रिगार्डिंग मेरा फार्मा एम फार्म का सब्जेक्ट सिलेक्ट किया। तो अगर आप और फोकस रहते हो कि आपको किस डोमेन में काम करना है, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपके लिए और चीजें आसान हो जाती है। तो जो डिसीजन मेकिंग है आपको वो प्रॉपर करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि अगर आप अलग अलग चीजें लाइक अगर आप एक ओरिएंटेशन में नहीं रहोगे तो आपका टाइम, आपके रिसोर्सेज सारे वेस्ट होंगे, जो भी आप एनर्जी डालोगे वो वेस्ट होगी। तो फर्स्ट थिंग आप फोकस करो, सेकंड थिंग एक्सेप्ट करो कि फियर एंजाइटी रहने वाला है, आप में वो चीजें नहीं है जो रिक्वायर्ड है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आप सेकेंडली वर्क ऑन कर पाओगे उन चीजों पे। थर्डली, जितना ज्यादा आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन सकते हो आपकी कंडीशन के लिए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें कंप्लेन करने से ज्यादा अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आपको नेटवर्किंग पे फोकस करना है, ऐसे लोगों से सराउंड करो खुद को जो इसी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में है, उनको जानने की कोशिश करो। जैसे आपको पता चलता है कि हाँ जैसे आप हो वैसे ही वो लोग हैं, बस आपको कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा लेनी है क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपको अपना एग्जिस्टेंस बनाना है। तो जैसे आपको ये समझ में आता है कि आगे वाला बंदा भी आपके जैसा ही है, तो आपके लिए चीजें आसान होती है। आपको ये समझना है और आपके खुद के लिए वो एनवायरनमेंट या फिर वो सिचुएशन है उसको आसान करना है। तो आपका सब जो है वो ब्रेन में रहेगा आपके कि आपको कैसे करना है। अगर आप डायरेक्टली एंटर करोगे, नहीं कर मतलब सीवी भी है आपका, आपको कंप्लीटली फॉलोअप्स लेते रहना है कि अगर आप सीवी अपडेट करने के लिए दे रहे हो, किसी के साथ आप डिस्कस कर रहे हो, तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है कम्युनिकेशन और बार बार फॉलोअप लेना, ये चीजें आपको आपके एटीट्यूड में एज अ फ्रेशर लेवल पे लेके आना पड़ता है। अगर आगे वाले को लगता भी है कि आप कितना इरिटेट करते हो या फिर वो, तो आपको उस तरीके से प्रोफेशनली आगे वाले को अप्रोच करना है, प्रोफेशनल वे से उनको अप्रोच करना है। बट ये चीजें कम नहीं करनी है। वंस आप इंडस्ट्री में एंटर करते हो तो आपको आपके परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, दैट यू कैन डू वाइल वर्किंग। जो आपका एक्सपीरियंस है, लाइक आप जो भी काम करते हो उसको समझना है। तो जो एंट्री भी है एज अ ट्रेनी भी अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपको उस चीज पे फोकस करना है कि आपको वो जो आपका काम है उसका आपका नॉलेज बहुत अच्छा रहे। सो दैट अगर आपको सीनियर या फिर कोई पूछता भी है कि ये चीज क्या हो रही है या फिर आपके काम पे उसने क्वेश्चन किया तो आप आंसर कर पाओ, आप आंसर, क्योंकि हर चीज पे आपके काम के लिए आप आंसरेबल रहोगे। तो इन चीजों पे अगर आप फोकस करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एंजाइटी या फिर जो फियर है वो ज्यादातर आपको मैटर करेगा। आप डेफिनेटली आपके करियर में अच्छा कर पाओगे। और जो आपका मेनली है कि जो फियर है जिसकी वजह से आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो या फिर कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हो, तो अगर इन चीजों पे आप वर्कआउट करते हो तो डेफिनेटली आप फियरफुल नहीं लगोगे, आप कॉन्फिडेंट लगोगे। मैं शुभम सिंगनापुरे और स्टूडेंट ऑफ कैनवास क्लिनिकल रिसर्च एंड मैं बोल सकता हूँ कि जब हम पहली बार स्टार्ट करते हैं इन दिस फील्ड एज अ फ्रेशर्स तो हमें थोड़ा सा फियर लगता ही है क्योंकि सारी कुछ नई बातें होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल व्हेन वी वर लर्निंग इन द इंस्टीट्यूट, सो आपको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए जैसे प्रोटोकॉल है, और इस तरह से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स क्या होता है ये एक्चुअली। तो जब हम एक्चुअल में एज अ फ्रेशर्स साइट पर वर्क करते हैं तो बेसिकली यह प्रोटोकॉल से ही शुरू होता है। जब मैं गया था तो मुझे प्रोटोकॉल ही पढ़ने के लिए कहा गया था, इसीलिए प्रोटोकॉल को बाइबल कहते हैं इन क्लिनिकल रिसर्च, क्योंकि जो कुछ भी प्रोटोकॉल में लिखा होता है वो एज इट इज हमको फॉलो करना होता है। तो फियर तो रहेगा जब हम साइट पर वर्क करेंगे। जब हम नई शुरुआत करते हैं साइट पर वर्क करने के लिए तो फियर रहेगा क्योंकि सब कुछ नई बातें होती है जो हमें पता नहीं होती। तो लर्निंग के वक्त हम ये क्लियर कर सकते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। और देयर माइट सम इशू ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब हम सामने वाले से बात करते हैं हमें डील करना होता है पेशेंट से और पीआई प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर से। सो हमें हमारा वो पोलाइटनेस होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि हमें हमको दूसरे पे डिपेंड रहना होता है, पेशेंट पर, पीआई पर। सो बेसिकली वी शुड पोलाइट एंड इनफ कॉन्फिडेंस शुड बी देयर एंड नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम
इनिशियल फेज पे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई भी एक्सेप्ट करेगा कि थोड़ा बहुत नॉलेज कम हो सकता है, बट हम में वो एक्वायर करने का थोड़ा ईगरनेस होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ न्यू थिंग्स होती है, जहाँ पर मेल राइटिंग भी होती है। तो हम वो छोटी-छोटी बातें अगर ध्यान रखें, जैसे मेलिंग करते हुए भी हम ऑब्जर्व करें कि दूसरे लोग कैसे मेल करते हैं, और हम भी वैसे कुछ अपने इसमें ऐड करें, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। That's it from my side. Myself, Jyoti Pawre. My qualification background is I have done my M Pharma in pharmaceutics, and I am pursuing this PGDCR course. When I joined this institute, now, like before that, I have lots of question in my mind. Is that the right course, or is that the right institute I'm selecting? लाइक बहुत ज्यादा फियर रहता है कि हमको ये प्लेसमेंट्स करेंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम लोग 6 मंथ ये अपना टाइम दे रहे हैं, अपना मनी दे रहे हैं, तो इन दैट केस एज अ फ्रेशर बहुत ज्यादा वो कंडीशन रहती है, एंजाइटी रहती है, फियर रहता है, हम बहुत अलग ट्रॉमेटिक डिलेमा में रहते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है करके. So after joining this course and 3-4 months back, I came to know that no one is responsible to place me for my placement anywhere. Only I am who is responsible to improve myself or get a good position in any domain, right? So ये सबसे ज्यादा जो फियर हमको इनिशियल में था मुझे, तो वो धीरे धीरे कम हुआ जब when I came to know Vijaya ma'am and the faculty members also. I never did this SWOT analysis before. Okay, वो करने के बाद मुझे पता चला कि I have some flaws, I have some weaknesses, and I have to overcome on that on a daily basis, right? मैं मतलब मैं एक बार कर लूंगी तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. मुझे डेली बेसिस पे उस पे ओवरकम मतलब वर्क करना पड़ेगा. फॉर दैट आई हैव टू सेट सम डेली गोल, सम वीकली गोल और फॉर सम मंथली गोल ऑल्सो. क्योंकि देखिए अगर आप बहुत बड़ा एक सेट या विजन रख के चलते हैं ना, उसके लिए आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, राइट? सो इन दैट केस द ऑल फैकल्टी मेंबर्स, कैनवस स्टाफ, Vijaya ma'am all will always encourage me, you can do it. आप जिस तरह से ये कोर्स परस्यू कर रहे हो, उसी तरह से आपकी लाइफ स्किल जो भी है आप उस पे वर्क ऑन करो. ओके, एंड देन slowly when you do your SWOT analysis on a daily basis, you achieve small goals and you feel very confident.